ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान में पहला पहला फाउंडेशन किसका पड़ता है? जो दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। कहाँ है वो पत्थर? माउंट आबू। माउंट आबू बड़ा पत्थर है, तो उससे भी बड़ा पत्थर कोई और है? माउंट आबू तो है देहधारियों के रूप में, जिन्होंने देह धारण कर रखी है, फिर तपस्या की है। लेकिन तपस्या करके जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, वो कहाँ है? कहाँ? वो है जहाँ नॉर्थ इंडिया में स्वर्ग की स्थापना होती है। क्या? एवरेस्ट चोटी। क्या? हाँ, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। महाशिवरात्रि पर जो चमकती हुई माला वाले होंगे, जिनकी रोशनी ज्ञान की बहुत चमक रही होगी, माला के मणकों की, वो कौन से जोन से प्रत्यक्ष होंगे? है ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होता है। ईस्टर्न जोन में भी कौन सा देश है? आदि से लेकर के आज अंत तक भी राजा रानी का राज्य है। वो भी पहले नेपाल का हिस्सा था। भाषा बोली जाती है, नेपाली से मिलती जुलती। नेपालियों में भी एकदम ईस्टर्न, पूर्वी इलाका। अष्टदेवों में शंकर की मूर्ति कौन सी दिशा में दिखाते हैं? हम आत्मा नहीं हो जावे तो नया शरीर नई दुनिया में मिल जाएगा। कुछ समय सब चले जाएंगे वापस। क्योंकि बाप आकर इस दुखी दुनिया से मुक्ति देते हैं। मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। आत्मा पुरानी दुनिया के बंधन से मुक्ति भी होती है और नई दुनिया में आकर के नया चोला लेकर के नए जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति भी लेती है। सारी दुनिया के प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं। कब आता हूं? है जब सारे ही प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं, तब मैं
चोटी पकड़ करके उठाता हूं। अरे माने मनुष्य मात्र जो भी आत्माएं हैं चैतन्य या प्राणी मात्र चैतन्य है ना, तो सब विकारों की दलदल में डूब मरे। तो जिस चोटी को पकड़ करके उठाता हूं वो चोटी नहीं डूबती है? अरे ऊपर होगी तभी तो उठाएगा ना। तो चोटी को पकड़ करके उठाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ब्राह्मणों में चोटी समान ऊंचाई है। जैसे कहते हैं पहाड़ की चोटी, जैसे पहाड़ों में बड़ा पहाड़ हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ में भी कोई सबसे ऊंची चोटी है या नहीं है? उसका नाम क्या है? एवरेस्ट। क्या? एवरेस्ट। भारत के ऐसा ईस्ट का कोना जहां से पूर्वीय दिशा शुरू होती है दिशा पूरब, लेकिन पूरब की दिशा कहीं से शुरू होती है और कहीं अंत होती है। जहां अंत होती है वहां दक्षिणी दिशा शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना? तो उसको कहते हैं ईशान कोण। जहां से पूर्व दिशा शुरू होती है, उत्तर दिशा की समाप्ति होती है, तो पूर्व दिशा का वो आरंभ कौन सा कोण? ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण का मतलब है ईश्वर मन ज्ञान सूर्य जहां से प्रत्यक्ष होता है। क्या? सूर्य कौन सी दिशा से प्रत्यक्ष होता है? पूरब से निकलता है। पूरब में भी आदि पूरब में या अंत पूरब में? आदि पूरब से निकलता है, जहां से पूर्वीय दिशा आरंभ होती है। तो इसका मतलब है कि जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, इसलिए कि शिव बाप की बड़े से बड़ी क्वालिटी है त्रिकालदर्शी। क्या? त्रिकालदर्शी, तीनों काल का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता। तो प्रश्न पैदा होता है, किसके तीनों काल का ज्ञाता क्या है? बड़े बच्चे की तीनों काल को जानता है। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि का जो भी चक्र है, उस चक्र में कोई है जिसके तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब वो तीनों कालों को क्रॉस करता है, मनुष्य सृष्टि का वो बीज जो अव्वल नंबर बीज है, जब तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है, तो उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आता है। तीनों काल का ज्ञान कब आता है? किस आधार पर आता है?
किसके तीनों कालों का ज्ञान उसकी बुद्धि में आता है? हैं? हाँ, कोई है ना जिसके तीनों काल का ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब तक वो तीनों काल क्रॉस न करे, वो अव्वल नंबर का बीज मनुष्य सृष्टि का तीनों काल क्रॉस न करे, तब तक उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो तीनों काल का ज्ञान जब उसकी बुद्धि में आ गया, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो पहचानता तो है ना कि कौन सी मनुष्य आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर क्रॉस करके त्रिकालदर्शी पहले बनेगी। हा? जान सकता है कि नहीं? जानता है, एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो पूरी सभ्यता है, वो पूरी सभ्यता भगवान के द्वारा स्थापन की गई है। ईशान कोण से निकलता है भगवान। ईशान कोण माने पूरब और उत्तर, इसका कोना, वो ईश्वर का स्थान है, उधर से ये निकलती है वो आत्मा। बाबा बोले मुरली में बरसात छुट्टी लेके जा रही है। बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा की मुरली में सुने। तो इनके बाद जो 18 के बाद जब बरसात कब से छुट्टी होगी, इस तरह से मुरली उरली नहीं होगा। अभी ज्यादा बोल की बरसात हो रही है कि आगे चल करके जो ज्ञान फैलेगा वो बोल बोल का ज्ञान सुने फैलेगा। बोल बोल का फैलेगा। आगे चल करके जब भगवान बाप शिव बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे, तो ज्यादा बोल बोल करेंगे या दो शब्द सुन के यही विश्वास पक्का हमेशा के लिए बैठ जाएगा। दो शब्द सुनने की पक्का हो जाएगा। दो शब्द सुनने की, तो यही होना है। ये तो तुम जानते हो है कि अच्छे कर्म करते हो, है? सबसे ज्यादा अच्छे कर्म तो कौन करते हैं? है? हाँ, देवताएं अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही मिलेगा। यहां कर्म नीचे हो करेंगे तो फिर नीची प्राप्ति होती है। तो जो जो अच्छा कर्म करता है तो वो जाकर के दूसरे जन्म में बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। ये बहुत अच्छा कुल क्या हुआ है? एक तो देवताओं का कुल और फिर दूसरा देवताओं का कुल तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। हाँ, उनको कहेंगे वैष्णव कुल। किस दिन मनाई जाती है? अमावस्या को। महाकाली की रात है। और फिर पूजन किसका होता है? नहीं, महालक्ष्मी का पूजन होता है। वो बड़े ते बड़ी रात्रि है जिसका नाम है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें सारी दुनिया विकारों के अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, विकारों के दलदल में। तब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आता है। और जब सब विकारों के दलदल में डूब जाते हैं
तो चोटी पकड़ करके खींचता है। क्या नाम है उस चोटी का? है ब्राह्मण चोटी, जिसकी यादगार है एवरेस्ट चोटी। जो अष्टदेवों के चित्र में भी दिखाते हैं। कौन सा कोण दिखाया है? ईशान कोण। और भारतवर्ष के नक्शे में भी एवरेस्ट चोटी कौन से कोण में दिखाई जाती है? ईशान कोण में। वो ईशान कोण ईश्वर का कोण है। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जिसने दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन किया है। जिसको कहते हैं क्या गायन है? अरे की भूल गए? कैसा शासन? हाँ, सारी सृष्टि का शासन तो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र क्या बन जाएंगे? एक परिवार बन जाएंगे, कुटुंब बन जाएंगे। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, एकदम पूर्वीय सभ्यता वाला। पूर्व से कौन प्रत्यक्ष होता है? सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो वो ज्ञान सूर्य जिस दिशा से प्रत्यक्ष होता है, उस दिशा का नाम क्या है? ईशान कोण। ईश माने शासन करता, सारी दुनिया का शासन करता। विश्वनाथ वो शासन करता शंकर को दिखाया है। कौन मरेंगे और कौन जिएंगे? क्या सभी इंद्र हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे? अरे भले सभी खंड खलास हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी खंड भारत खंड गाया हुआ है। ये भारत खंड खलास नहीं होगा। हाँ, ये तो जरूर रहेगा। ये कैसे? अरे दुनिया में जितने जितने ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, हाँ, तो उन ऊंचे पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। और भारत में सो पहाड़ की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहते हैं सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट चोटी ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। भारत का नाम है सुमेरु पर्वत। शास्त्रों में लिखा है कि वहां सोने चांदी का भंडार है सुमेरु पर्वत में। माना वहां सोने की दुनिया में देवताएं रहते हैं, ऐसे समझते हैं। तो कहां की बात? अरे जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ने आकर के नई दुनिया बनाने का राज समझाया था,
तो क्या विनाश भी हुआ था ना, एटम बम फटे थे, तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी डावाडोल हुई ना, भूकंप हुआ ना। हाँ, भूकंप हुआ तो फिर बड़े बड़े भूकंप आने से क्या होता है, ज्वालामुखी फूट पड़े। समंदर में भांति भांति के समंदर है ना, 7 समंदर बड़े बड़े और 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, तो सब में जोर जोर से ज्वालामुखी फूटे और चारों तरफ ज्वालामुखी की गर्मी बढ़ गई। उससे पहले क्या हुआ, एटम बम फटे, तो एटम बमों की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं। हाँ, और ये सब गर्मी बढ़ती है तो जो मनुष्यों ने ये सब किया ना, तो मनुष्यों की दुनिया में रावण संप्रदाय जब ऐसा करते हैं तो फिर मनुष्यों का बाप कौन है? आदम है ना, एडम, अर्जुन है, आदिदेव, महादेव, तो उसके लिए गाया हर हर बम बम। वो फिर कहता अच्छा तुमने ये विनाश करवाई दिया, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा भी विनाश कर देगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको खलास करेगा। तो कौन जिएंगे? जो बाप की मत पर चलेंगे सो जिएंगे, और बाकी सब विनाश की विभीषिका में खलास हो जाए। तो कहां जाके जिएंगे? समंदर है, उसमें जब गर्मी बढ़ती है एटॉमिक विस्फोट से और भूकंपों से, और सूरज गर्म होता है, बहुत तपता है, तो फिर क्या होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ जाते हैं। क्या कहा, आते हैं कि नहीं? आते हैं। और जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो भी आपस में टकराते हैं, तो उनके टकराने से ये जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का बच्चा, उपग्रह है ना, कहां से निकला? पृथ्वी ग्रह से निकला, तो बच्चा हुआ ना, तो वो अम्मा की गोद में आके गिर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर से ही निकला था, प्रशांत महासागर में ही समा जाता है। तो और भी ज्यादा पानी उछाल मारेगा, है नहीं मारेगा? हाँ, तो इतनी बाढ़ आ जाती है दुनिया में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, क्या हाँ, जो विधर्मी है ना, उनके अपने अपने धर्मखंड है ना, जैसे क्रिश्चियंस का धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है बौद्धियों का धर्मखंड है ये, क्या तिब्बत, चीन, जापान वगैरह वगैरह, ये सब। और मुसलमानों का अफ्रीका, अरब देश, ये सारे ही। और यहाँ इनके महाद्वीपों के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब डूब जाते हैं जलमयी में, समझा? एक पहाड़, हिमालय पहाड़, उसका भी ज्यादा हिस्सा डूबता है, लेकिन वो चोटी जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, सुमेरु पर्वत, वो बचा है। तो बताया जो बचेंगे तो भारतवासी तो नजदीक ही है उस चोटी के, हिमालय पहाड़ के। वो फिर जैसे जैसे स्तर पानी का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं। अरे कहीं बाढ़ आ जाए है तो लोग क्या करते हैं? किसी की 4 मंजिल की मकान होगा तो चौथी मंजिल पर चढ़ जाएंगे कि नहीं? भाई चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जब बाढ़ आई, अरे तो फिर क्या होता है? सब जो बचे बचाए हैं, जिनके लिए कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी तो फिर खुदा के बंदे, खुदा की मत पर चलने वाले बड़े मौज में रहेंगे, बड़े आराम से धीरे धीरे हिमालय के पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। चढ़ते कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? वो ही मेरु पर्वत, सुमेरु, क्या शिखर, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे।
वो जिएंगे। हाँ, तो कोई पूछते हैं क्या ये सभी खंड खत्म हो जाएंगे, है? बाकी ये भारत खंड ही रहेगा। तो समझ में आया सभी खंड क्यों खत्म हो जाएंगे, भारत खंड ही क्यों बचेगा। क्योंकि भारत खंड में ही वो ऐसा एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी डूबती नहीं है। हाँ। तो ये न बातों का थोड़े ही किसी को पता है कि वो स्थूल चोटी भी नहीं डूबती। उन सारी मछलियों को कौन खा जाता, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला वो ही एक महादेव कहा जाता है, जो स्वयं कंट्रोल नहीं करता है। उसके सर पर क्या दिखाई जाती है, गंगा दिखाई जाती है। सर पे क्यों से चढ़ा रखा है? जो प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, बाप जो है उसको मारे प्यार के सर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे खिलाते हैं। तो यही बात है, जो भगवान बाप है वो किन बच्चों को ज्यादा प्यार करता है, सब सिबल बच्चों को। तो गंगा ने जितना सेवा की है नॉर्थ इंडिया में, इतनी सेवा किसी ने नहीं की। क्योंकि नॉर्थ इंडिया है भारत का है स्वदेश, और दक्षिण भारत बताया है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जब जलमयी हुई थी तो नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा बचता है, और दक्षिण जो है वो सारे दक्षिण के देश समंदर के में अंदर डूब जाते हैं। इसलिए बताया जैसे दुनिया में जितने भी धर्मखंड हैं वो सारे ही धर्मखंड जब जलमयी होती है तो सब धर्मखंड सागर के अंदर डूब जाते, सारी दुनिया में जलमयी हो गई, एक भारत खंड रहता है। ऐसे ही भारत खंड में भी भारत के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है उसी का कोई हिस्सा है जो डूबता नहीं है। क्या, कौन सा हिस्सा है? अखंड भारत का एक ही चोटी है, संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। ईस्ट माने पूरब, एवरेस्ट पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। एवरेस्ट चोटी दुनिया के पहाड़ों में इतनी ऊंची चोटी है कि सारी दुनिया जलमयी हो जाती है, लेकिन वो चोटी जलमयी नहीं होती। तो वो कहां है, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में है? नॉर्थ इंडिया में। इसीलिए बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि जब सारी दुनिया विकारों की दलदल में अच्छी तरह डूब जाती है, क्या सिर्फ चोटी बचती है, तो बताओ कौन सी चोटी होगी? है वही
ब्राह्मण चोटी। क्या? ब्राह्मणों में जो चोटी का पार्ट बजाने वाला ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज, वो चोटी का ब्राह्मण बचता है जब ज्ञान की जलमयी होती है सारे संसार में। क्या? ज्ञान की जलमयी में सारा संसार डूब मरता है। अरे अज्ञान में डूबना चाहिए या ज्ञान में डूबना चाहिए? अज्ञान में डूबना चाहिए। ये ज्ञान में क्यों डूब मरता है? इसलिए कि जब बाढ़ आती है दुनिया में कहीं भी जल की, तो उसमें क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी। वो है हद की मिट्टी, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ये शरीर क्या है? मिट्टी। देवभान ही मिट्टी है। ये देवभान की मिट्टी जो है वो सारी दुनिया में जलमयी में मिक्स हो जाती है। और जब ऐसी बाढ़ आती है दुनिया में जिसमें भयंकर मिट्टी मिली हुई है, तो सब प्राणी अंधे हो जाएंगे या सोझरे रहेंगे? सब अंधे हो जाते हैं। अंधों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। सब खलास हो जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में। जलमयी हो गई। कौन सी जलमयी है? अज्ञानता की जलमयी कहें, उसे ज्ञान की जलमयी नहीं कहें। ज्ञान वो जिसमें मिट्टी का, देवभान का एक अंश मात्र भी न हो, वो है ज्ञान। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है, प्योर दूध, और उसमें सर्प का आधा बूंद डाल दो। क्या? अच्छा, आधा नहीं, चौथाई बूंद ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा? सारा गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये ईश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान जल है, उस ज्ञान जल में अगर देवभान का एक टीपा भी मिक्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान रहेगा? अज्ञान हो जाता है। देखा होगा, ज्ञान जल का दान करने वाले ज्ञान जल का दान करते हैं, तो जिसको दान करते हैं उसके सामने ज्ञान दान करते समय कुछ न कुछ देवभान में आते हैं या नहीं आते हैं? बोलो। कुछ न कुछ देवभान जरूर आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि ये ज्ञान सुनाते सुनाते रमक में ऐसे आते हैं कि भूल जाते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान उसका दिया हुआ है। तो देह अहंकार में आकर के थोड़ा भी देह अहंकार अगर ज्ञान में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? वो है विष हो जाता है। वो विष बढ़ता जाएगा, सारे घड़े में फैल जाएगा। तो सभी ब्राह्मण अपने जीवन में देखें कि क्या हम ज्ञान सुनाते हैं तो आंखें कभी तुर्स होती हैं या नहीं होती हैं? अगर जिज्ञासु कुछ अपोजिशन करता है तो, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता है, तो आंखों में तुर्सपन आता है, देवभान आता है या नहीं आता है? आता है। बस
समझ लो, देवभान का ज्ञान मिक्स किया या नहीं किया है? देवभान का ज्ञान मिक्स हो गया। वो मिक्सरिटी जो है वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा। अरे उसकी दी हुई चीज और उसे हमने अपना बना लिया। मैं हूं ज्ञान देने वाला, मैं जो सुनाता हूं चुप